हमारा ग्रह जीवन से भरपूर है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक प्रकृति अद्भुत वैभव में दिखाई देती है। हर कोने में एक नया आश्चर्य दिखता है, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। पृथ्वी विविध पारिस्थितिक तंत्रों में जान फूंकती है। हर एक मास्टरपीस है। हरे भरे वर्षावन कीड़ों से गूंजते हैं, जबकि बर्फीले मैदान उत्तरी रोशनी के नीचे चमकते हैं। रेगिस्तान जो बंजर लगते हैं, कठोर परिस्थितियों के अनुकूल लचीले जीवों को छिपाते हैं। ये विजुअल जर्नी आपको पृथ्वी के कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों तक ले जाएगा। हम उनके रहस्यों का पता लगाएंगे और जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को देखेंगे। प्रकृति की कलाकारी से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए और इसे संरक्षित करने के महत्व को अपनाइए। हरे भरे अमेज़न वर्षावन से लेकर बर्फीले आर्कटिक टुंड्रा तक हमारा ग्रह विविध पारिस्थितिक तंत्रों की एक टैपेस्ट्री है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जीवन का एक अनूठा नेटवर्क है, जो अनगिनत प्रजातियों का घर है, जो एक नाजुक संतुलन में आपस में जुड़े हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में विशाल पेड़ एक हरा भरा कैनोपी बनाते हैं, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत दुनिया को आश्रय देते हैं। बंदर शाखाओं से झूलते हैं, रंग बिरंगे पक्षी पत्तों के बीच से उड़ते हैं और कीड़े लगातार सिम्फनी गुनगुनाते हैं। उत्तर की ओर आर्कटिक की ओर बढ़ें और आपको अजीब सुंदरता की भूमि मिलेगी। ध्रुवीय भालू बर्फीले मैदानों में घूमते हैं, जबकि सील बर्फ पर तैरती है। यह जमी हुई दुनिया कठोर लग सकती है, लेकिन यह जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे महासागरों तक प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न वर्षावन जीवन की एक सिम्फनी है, पौधों और जानवरों की एक जीवंत टेपेस्ट्री जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती है। हवा में नमी, नम धरती की गंध और छोटे बड़े जीवों की आवाजें गूंज रही हैं। अमेज़न नदी पूरे क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा, जंगल के माध्यम से सांप, इसका भूरा पानी मछली से भरा हुआ है। जगुआर नदी के किनारे घूमते हैं, जबकि मैको अपने जीवंत प्लूमेज के साथ ऊपर की ओर उड़ते हैं। अंडरग्रोथ में गहरे कीड़े गुनगुनाते हैं और बंदर बकबक करते हैं। छोटे जहरीले डार्ट मेंढक, उनकी त्वचा रंगों का बहुरूप दर्शक, शिकारियों को उनके घातक विषाक्त पदार्थों की चेतावनी देते हैं। अमेज़न प्रकृति की असीम रचनात्मकता का एक निरंतर अनुस्मारक है। हर पौधा, हर जानवर इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भी प्रजाति के नष्ट होने का असर पूरे जंगल पर पड़ सकता है। आर्कटिक की यात्रा, अजीब सुंदरता और क्षमाशील परिस्थितियों की भूमि। सूरज महीनों तक क्षितिज से ऊपर मुश्किल से उगता है, बर्फीले मैदानों पर एक लंबी छाया डालता है, फिर भी जीवन बना रहता है। ध्रुवीय भालू इस जमे हुए दुनिया के स्वामी सील का शिकार करते हुए बर्फ पर तैरते हैं। उनका मोटा फर और ब्लबर की परत उन्हें कड़ा ठंड से बचाती है। बर्फ के नीचे जीवन से भरी एक छिपी हुई दुनिया। छोटे क्रिल कई जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत, ठंडे पानी में तैरते हैं। व्हेल इन बर्फीले गहराइयों से होकर गुजरती है, उनकी पुकारें खामोश दुनिया में गूंजती हैं। आर्कटिक चरम सीमाओं की भूमि हमें जीवन के लचीलेपन और हमारे ग्रह की परस्पर वेरमास। मूंगे की चट्टान के गर्म क्रिस्टल क्लियर पानी में गोता लगाएं और आप एक जादुई पानी के नीचे की दुनिया में प्रवेश करेंगे। मूंगे की चट्टानें, जिन्हें अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, जीवन की एक चमकदार श्रृंखला का घर है। कोरल पॉलिप्स, जेलीफिश से संबंधित छोटे जानवर, चट्टान की संरचना का निर्माण करते हैं। उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल जटिल आकार बनाते हैं, जो अनगिनत समुद्री जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। मछली रंगों के बहुरूप दर्शक में मूंगे के बीच डाट करती है। समुद्री कछुए पानी के माध्यम से इनायत से सरकते हैं, जबकि शार्क चट्टान के किनारे पर गश्त करते हैं। चट्टान गतिविधि से गुलजार है, जो समुद्र के छिपे हुए खजाने की निरंतर याद दिलाती है। मूंगे की चट्टानें न केवल सुंदर हैं, वे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे तटरेखाओं को तूफानों से बचाते हैं, लाखों लोगों को भोजन प्रदान करते हैं और नई दवाओं की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये नाजुक पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं से खतरे में है। पहाड़, जिनकी ऊंची चोटियां आसमान छू रही हैं, हमेशा से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रही है।
उनका मौन वैभव हमें प्रकृति की अपार शक्ति और अपने अस्तित्व की तुच्छता की याद दिलाता है। हिमालय से लेकर एंडीज तक पहाड़ अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जो ऊंचाई और जलवायु से आकार लेते हैं। जैसे जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, वनस्पति नाटकीय रूप से बदलती जाती है, आधार पर हरे भरे जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक, और अंत में शिखर पर बंजर चट्टान और बर्फ तक पहाड़ी बकरियां। खड़ी ढलानों पर नेविगेट करने के लिए अनुकूलित उनके खुर चट्टानी इलाके को मापते हैं। शिकार के पक्षी थर्मल पर चढ़ते हैं, उनकी गहरी दृष्टि शिकार के लिए परिदृश्य को स्कैन करती है। पहाड़ मानवता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। वे प्रमुख नदियों के स्रोत हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और मनोरंजन और आध्यात्मिक नवीनीकरण के अवसर प्रदान करते हैं। फिर भी ये दिग्गज जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल विकास के प्रति भी संवेदनशील हैं। मानवीय स्पर्श एक दोधारी तलवार मनुष्य का प्रकृति के साथ एक जटिल रिश्ता है। हम इसके एक हिस्सा भी हैं और इससे अलग भी हमारे कार्यों का प्राकृतिक दुनिया पर बेहतर या बदतर के लिए गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सहस्त्राब्दियों से मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता आया है। इस पर जीविका, आश्रय और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए निर्भर है। दुनिया भर में स्वदेशी संस्कृतियां लंबे समय से सभी जीवित चीजों की परस्पर वेरमास। संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता हमारा शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि संजोने और उसकी रक्षा करने के लिए है। संरक्षण कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, जंगली क्षेत्रों का संरक्षण करना और हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कचरा कम करने, पानी का संरक्षण करने और स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने जैसे साधारण कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति फर्क कर सकता है। संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने में सरकारें और व्यवसाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्षय ऊर्जा में निवेश, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना एक स्थायी भविष्य के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्राकृतिक दुनिया के अजूबे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और कायम रखें। प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति से कटा हुआ महसूस करना आसान है। हम अपने दिन कंक्रीट और तकनीक से घिरे हुए बिताते हैं, जीवन की प्राकृतिक लय से अपना नाता खो देते हैं। प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बाहर समय बिताना, चाहे वह पार्क में टहलना हो, पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा हो या बस एक पेड़ के नीचे बैठना हो, हमारे स्वास्थ्य और खुशी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है, मूड में सुधार होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ फिर से जुड़ते हैं, हम इसकी सुंदरता और महत्व की सराहना करने लगते हैं। हम प्राकृतिक दुनिया में आश्चर्य और विस्मय की भावना विकसित करते हैं और सभी जीवित चीजों के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। यह संबंध हमारे ग्रह की रक्षा के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। अपने जीवन में प्रकृति के लिए समय निकालें, अपने परिवार और दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्राकृतिक दुनिया के साथ फिर से जुड़कर हम इसके भीतर अपने स्थान को फिर से खोज सकते हैं और एक अधिक स्थायी भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत। हम एक चौराहे पर हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे ग्रह के भाग्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत का निर्धारण करेंगे। क्या हम पर्यावरण विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे या हम एक अधिक टिकाऊ भविष्य का चयन करेंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हमारे पोते पोतियां प्राकृतिक दुनिया में उसी विस्मय और आश्चर्य का अनुभव कर सकें जो हम करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वर्षावन जीवन से भरपूर हो, लहरों के नीचे मूंगे की चट्टानें झिलमिलाती हों और हवा साफ और ताजी हो। यह वह भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अभी कार्रवाई करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें।
आइए हम ग्रह के प्रति सम्मान और नेतृत्व की विरासत प्रदान करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और जीवंत पृथ्वी विरासत में मिल सके। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता से प्रेरित हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।